वेलकम टू शिक्षाज लर्निंग हब। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डायरेक्ट मेथड को अच्छे से समझा था, पढ़ा था। उसमें जितनी भी एडवांटेजेस हैं, जितनी भी डिसएडवांटेजेस हैं, हमने सभी देखी थी। आज का जो वीडियो है ये डायरेक्ट मेथड से जुड़े हुए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे हैं उनसे रिलेटेड है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्ट मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द। डायरेक्ट मेथड को और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन बी नेचुरल मेथड, सी स्ट्रक्चरल मेथड, डी ऑडियोलिंगुअल मेथड। क्वेश्चन पूछा गया है कि डायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, हम अच्छे से जानते हैं, हमने पढ़ा भी है कि डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड कहा जाता है। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा बी, नेचुरल मेथड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्ट मेथड मेक्स द स्टूडेंट्स कैपेबल इन। डायरेक्ट मेथड जो है हमारा स्टूडेंट्स को कैपेबल बनाता है, सक्षम बनाता है। किस में? ए राइट एप्रोप्रिएटली, लिखने में अच्छे से लिख पाते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट मेथड के थ्रू। हियर एक्यूरेटली, सुनने की उनकी क्षमताओं का विकास होता है। बोथ ए एंड बी, या नन। देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड जो है हमारा वो हमेशा लिसनिंग और स्पीकिंग जो स्किल्स होते हैं उन्हीं पर फोकस करता है, रीडिंग और राइटिंग पर नहीं। तो इसका आंसर हमारा होगा बी, हियर एक्यूरेटली। ठीक है, डायरेक्ट मेथड मेक्स द स्टूडेंट्स कैपेबल इन हियर एक्यूरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया इन। वर्ड और आइडिया के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड कौन से मेथड में होता है, किस मेथड में हमको देखने को मिलता है? ए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बी नेचुरल मेथड, सी डायरेक्ट मेथड, डी ऑप्शन बी बोथ बी एंड सी। तो हमारा देखिए क्वेश्चन है, डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया इन, ये होता है हमारे डायरेक्ट मेथड में। देखिए जैसे ही आपने ये देखा होगा वर्ड, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि वर्ड जो है वो हमने यूनिट ऑफ टीचिंग हमने पढ़ा था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर यूनिट ऑफ टीचिंग नहीं पूछा गया है। हाँ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड होता है, बट यहाँ पर वो वाला वर्ड नहीं पूछा गया है, यूनिट ऑफ टीचिंग नहीं पूछा गया। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया, शब्द और विचार, जो हम सोच रहे हैं वही हम बोल रहे हैं, वही हमें लिखना है, जैसा सोचना वैसा ही बोलना। ये इस तरह का जो बॉन्ड होता है वो कौन से मेथड में होता है? हमारे डायरेक्ट मेथड में। और डायरेक्ट मेथड को ही नेचुरल मेथड कहा जाता है, आप अच्छे से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। कम टू द नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इन डायरेक्ट मेथड मदर टंग इज यूज्ड। डायरेक्ट मेथड में मदर टंग का, मातृभाषा का प्रयोग होता है। ए ऑलवेज, हमेशा होता है, बी नेवर, कभी नहीं होता, सी समटाइम्स, कभी कभी होता है, या डी फ्रीक्वेंटली, अक्सर कभी कभार हो जाता है। ठीक है, हमेशा ही होता है लगभग। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आप अच्छे से जानते हैं कि डायरेक्ट मेथड जो है उसमें मदर टंग का यूज्ड नहीं होता है, रेस्ट्रिक्टेड है मदर टंग का यूज डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इन डायरेक्ट मेथड यूनिट ऑफ टीचिंग इज। डायरेक्ट मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग है हमारा, ऑप्शन ए है वर्ड, बी सेंटेंस, बोथ ए एंड बी, और नन। देखिए डायरेक्ट मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग इज सेंटेंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हमने अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ डायरेक्ट मेथड। ध्यान से पढ़िएगा इसको।
निम्नलिखित में से कौन सा एक डायरेक्ट मेथड का कॉमन फीचर या विशेषता नहीं है? देखिए, नहीं पूछा है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा एम्फेसिस ऑन ओरल अप्रोच, इसमें एम्फेसिस किया जाता है ओरल अप्रोच को, बिल्कुल ठीक बात है। हमको तो नॉट निकालना है कि नहीं कौन सी बात है ऐसी। एम्फेसिस ऑन ओरल अप्रोच को जो है एम्फेसिस किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। इंटेंसिव स्पीच प्रैक्टिस, हाँ स्पीच प्रैक्टिस भी होती है इसमें। एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ न्यू लैंग्वेज जो है हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश, उसका एक्सक्लूसिव यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। इंटेंसिव रीडिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। डायरेक्ट मेथड जो है, मैंने आपसे पहले भी बात की है इस बारे में कि रीडिंग और राइटिंग को अवॉइड करता है, रीडिंग और राइटिंग को इसमें इग्नोर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट डायरेक्ट मेथड? देखिए फ्रेंड्स, आजकल आरपीएससी जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट डायरेक्ट मेथड के बारे में कौन सी बात सही है? ए, दिस मेथड गिव्स स्ट्रेस ऑन रीडिंग स्किल पे ये मेथड स्ट्रेस देता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने अभी पढ़ा। मदर टंग इज़ यूज्ड फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिस इन डायरेक्ट मेथड, मदर टंग का प्रयोग होता है क्या? बताइए ज़रा। नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमने ऑप्शन निकालना है ट्रू, ठीक है। सी ऑप्शन है डायरेक्ट मेथड गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच, डायरेक्ट मेथड जो है वो स्पीच में फ्लुएंसी, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्पीकिंग स्किल की, स्पीच में फ्लुएंसी देता है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। राइटिंग स्किल इज स्ट्रेस्ड इन डायरेक्ट मेथड, राइटिंग स्किल इज स्ट्रेस्ड, क्या ऐसा होता है? राइटिंग स्किल पे क्या स्ट्रेस दिया जाता है क्या डायरेक्ट मेथड में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ठीक है। डायरेक्ट मेथड गिव्स फ्लुएंसी इन स्पीच। कम टू द नेक्स्ट, इन डायरेक्ट मेथड, वापस से वही स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। डायरेक्ट मेथड में ग्रामर इज नॉट टॉट, ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, क्या ऐसा होता है? डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है क्या? नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, क्या ऐसा होता है क्या? इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। बोथ बी एंड सी, अब ये एक और कंफ्यूजिंग ऑप्शन आ गया। देखिए फ्रेंड्स, हमने अच्छे से पढ़ा है कि डिडक्टिवली का मीन्स हमारा होता है रूल्स टू एग्जाम्पल, जो कि हमारा फॉलो होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, और हमारा इंडक्टिवली का मतलब होता है एग्जाम्पल्स टू रूल, जो हमारा फॉलो होता है डायरेक्ट मेथड में। इट मीन्स इन डायरेक्ट मेथड ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है डायरेक्ट मेथड में? इंडक्टिवली। इट मीन्स एग्जाम्पल्स टू रूल का जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड में फॉलो किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बारे में 4 स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से हमको एक करेक्ट स्टेटमेंट का चूज करना है। देखिए, फर्स्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, ए, नो टीचिंग एड्स आर रिक्वायर्ड, इसमें कोई टीचिंग एड्स नहीं चाहिए होते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, टीचिंग एड्स इसमें चाहिए होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स क्या अवेलेबल हैं क्या हमें डायरेक्ट मेथड के लिए? नहीं, लैक कमी है ट्रेन टीचर्स की, तो ये बात सही है। नॉट एन एक्सपेंसिव मेथड, ये एक्सपेंसिव मेथड नहीं है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट मेथड इज़ एन एक्सपेंसिव वन, तो ये बात भी गलत है। ऑल्सो यूज़फुल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासरूम, ये ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स के लिए भी यूज़फुल होता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होता है ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स में। तो अब हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, और हमको करेक्ट स्टेटमेंट ही देखना था इसमें से, तो हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स इन डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10,
द मेन एडवोकेट ऑफ डायरेक्ट मेथड वॉज, डायरेक्ट मेथड के मेन एडवोकेट कौन थे? माइकल वेस्ट, जॉन मेडिंगर, कार्ल प्लॉस्ट और नन? आंसर इज ए, हमने अच्छे से पढ़ा है, माइकल वेस्ट जो थे वो इसके मेन एडवोकेट थे डायरेक्ट मेथड के। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 10 क्वेश्चंस डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड। तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे डायरेक्ट मेथड से रिलेटेड वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।